आज हम लोग पाइथागोरस प्रमेय हम लोग देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग 6.4 प्रश्नावली खत्म कर चुके थे। पाइथागोरस प्रमेय के अंतर्गत पहला प्रमेय जो दिया गया है वो ये है कि यदि किसी संपूर्ण त्रिभुज के संपूर्ण वाले शीर्ष से कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस पर लंब डाला जाए यानी परपेंडिकुलर, तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। यानी कि इसमें देखिए दो त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज पूरे त्रिभुज के समरूप होगा और ये भी त्रिभुज पूरे त्रिभुज के समरूप होगा तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। इसका मतलब तथा ये दोनों त्रिभुज भी आपस में समरूप होंगे, ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर लिख दिया है कि माना कि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री तथा संपूर्ण वाले शीर्ष B से कर्ण AC पर डाला गया लंब BD है। हमको क्या सिद्ध करना है? ADB ये त्रिभुज मूल त्रिभुज के यानी कि त्रिभुज ABC के समरूप है यानी सिमिलर है। त्रिभुज BDC सिमिलर है त्रिभुज ABC के और त्रिभुज ADB BDC के भी सिमिलर है। ये हमको सिद्ध करना है, यानी कि तीन चीज हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट यहाँ पर लिखते हैं। पहला त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC, त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC में, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे इसमें? तो देखिए त्रिभुज ADB ये ट्रायंगल, त्रिभुज ABC इस ट्रायंगल में, तो इसमें ADB जो है वो 90 डिग्री है क्योंकि BD लंब है AC पर और ABC में भी 90 है। तो हम लोग लिख देंगे ADB इक्वल टू ABC एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। और इन दोनों ट्रायंगल में आप देखिए ADB और ABC में ये जो एंगल है वो कॉमन एंगल यानी उभयनिष्ठ एंगल है। तो एंगल A बराबर एंगल A लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे उभयनिष्ठ कोण, यानी कि हमको क्या मिल गया? कॉमन एंगल उभयनिष्ठ कोण। तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? इसलिए एंगल समरूपता से पढ़े हम लोग पीछे, एंगल समरूपता से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ADB सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज ABC के। ठीक है, पहला हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। दूसरा त्रिभुज BDC यहाँ पर दिया गया है और त्रिभुज ABC में और त्रिभुज ABC में सेम इसी तरह से ये भी सिद्ध होगा। देखिए BDC में ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ABC में भी 90 है, तो लिख दीजिए BDC बराबर एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री। और ध्यान दीजिए BDC में ये एंगल और ABC में भी ये एंगल कॉमन एंगल है, तो एंगल C इक्वल टू एंगल C उभयनिष्ठ कोण हम लोग यहाँ पर लिख देंगे उभयनिष्ठ कोण। फिर यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? एंगल समरूपता से। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा? त्रिभुज BDC सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज ABC के। इसमें हम लोग क्रम भी थोड़ा सा मिला सकते हैं। D की जगह B है तो देखिए D की जगह इधर B है, C की जगह C है तो C की जगह C है। ठीक है, तीसरा अब हम लोग जो पहला और दूसरा जो रिजल्ट हम लोग चेक किए हैं उसी रिजल्ट के आधार पर भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज ADB सिमिलर है त्रिभुज ABC के और हम लोग अभी सिद्ध किए कि BDC भी सिमिलर है त्रिभुज ABC के, यानी आप लोग देख रहे हैं ये त्रिभुज भी ABC के समरूप है, ये त्रिभुज भी ABC के समरूप है, तो ये दोनों को कॉमन हो गया, तो इन दोनों को हम लोग छोड़ देंगे तो ये दोनों त्रिभुज भी आपस में समरूप हो जाएगा। तो लिख देंगे हम लोग इसलिए त्रिभुज ADB सिमिलर है त्रिभुज BDC के। ठीक है, इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी जैसे इसको किए उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दो रिजल्ट हमको प्राप्त हुआ था कि ADB सिमिलर है ABC के और BDC भी सिमिलर है ABC के, तो दोनों ये ट्रायंगल एक ही ट्रायंगल के समरूप है
तो ये दोनों ट्रायंगल भी समरूप होगा। थ्योरम 6.8 देखते हैं, यही है पाइथागोरस थ्योरम। इसके पहले जो हम लोग सिद्ध किए 6.7, उसी के आधार पर हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। इसी के चलते हम लोग पहले 6.7 को देखें। यहाँ पर देखिए, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर शेष दो भुजाओं यानी जो दो शेष भुजा बच रही है, जो समकोण बना रही है, उसके स्क्वायर के योग के बराबर होता है, यानी कि वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग एक समकोण त्रिभुज ले लेंगे। एक समकोण त्रिभुज मान लीजिए कि ये हम ले लिए ABC। अब इसमें B समकोण है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, मान लेंगे कि माना कि समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, और हमें क्या सिद्ध करना है वो लिख लेंगे। हमें सिद्ध करना है, क्या करना है, तो क्वेश्चन में हम लोग को प्रमेय में दिया गया है कि कर्ण का वर्ग, कर्ण हमारा AC है, AC स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाओं, ये बच रहा है, इसके स्क्वायर का योग यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी करने पड़ेंगे। कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या करेंगे, B से हम लोग AC पर लंब डाल देंगे BD। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि BD लंब AC खींचा। ठीक है, और इसी की सहायता से हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर प्रमाण लिख रहे हैं। प्रमाण में सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कि BD लंब है AC पर, इसलिए ध्यान देना है कि BDA और BDC, BDA बराबर BDC बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे, देखिए ABC में कोण भी हमको पहले से 90 डिग्री दिया हुआ है और ADB हमको 90 डिग्री मिला हुआ है, तो ये भी हम लिख सकते हैं ADB बराबर कोण ABC बराबर 90 डिग्री, और दोनों में एंगल A उभयनिष्ठ है, तो एंगल A बराबर एंगल A लिख देंगे और यहां पर कर देंगे उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, तो हमको कौन सी सिमिलरिटी लगेगी यहाँ पर, एंगल समरूपता से हमको क्या प्राप्त हो जाएगा कि त्रिभुज ADB सिमिलर है त्रिभुज ABC के। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि दो त्रिभुज जब सिमिलर होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, यानी कि उसके संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। उसी का प्रयोग यहाँ पर हम लोग करेंगे, तो हमको मिलेगा इधर AB, तो इधर हमको क्या मिल जाएगा AC। ठीक है, और ध्यान देना है यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं AD, तो यहाँ पर हमको मिलेगा AD वाला दूसरा है, वाला दूसरा इधर AB मिलेगा। बाइक्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका बाइक्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AB स्क्वायर बराबर AC इंटू AD मिलेगा। AB स्क्वायर बराबर AC इंटू AD, इसको हम लोग कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलिए फिर हम लोग लिखते हैं त्रिभुज BDC और त्रिभुज ABC में सेम इसी तरह एंगल BDC बराबर एंगल ABC बराबर 90 डिग्री, ये हमको प्राप्त है, और दोनों में उभयनिष्ठ एंगल C है, तो एंगल C कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, तो चलिए हमको क्या मिल गया, कौन सा सिमिलरिटी लगेगा, इसमें भी वही लगेगा एंगल समरूपता से। क्या लिखेंगे हम लोग, ट्रायंगल BDC सिमिलर है ट्रायंगल ABC के। चलिए अब हम लोग को इसमें भी क्या मिलेगा, यदि हम लोग BC लेंगे इधर फर्स्ट एंड थर्ड, तो इधर भी फर्स्ट एंड थर्ड AC मिलेगा, और इधर हम लोग ले लेते हैं CD ये, तो इधर हमको क्या मिल जाएगा BC। चलिए बाइक्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो BC स्क्वायर बराबर क्या मिल गया AC इंटू CD, इसको कर देंगे समीकरण नंबर 2।
ठीक है। 1 और 2 को आप लोग जोड़ देंगे, इसको और इसको, तो लिखेंगे 1 + 2 से दोनों का LHS जोड़ देंगे, इसका और इसका, AB² + BC² बराबर ये और ये जोड़ देंगे, AC × AD + AC × CD। ठीक है। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, AC, तो क्या मिल गया, AD + CD, और फिगर में देखिए AD और CD को जोड़ेंगे तो AC हो जाएगा, तो यहां लिख देंगे AC × AC बराबर AC², या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AC² बराबर AB² + BC²। यही हमको सिद्ध करना था, यानी किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक है। थ्योरम हम लोग 6.9 भी देख लेते हैं। ये पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। अभी जो हम लोग 6.8 थ्योरम देखे उसी का विलोम है। उसमें हम लोग पढ़े कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसमें दिया है कि यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो पहली भुजा के सम्मुख कोण समकोण होता है। पहली भुजा का मतलब वो जो पहली भुजा का वर्ग दिया गया है, एक भुजा का वर्ग, उसी भुजा के सामने का कोण जो होगा वो समकोण होगा। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं ABC, और इसमें कोण भी समकोण है, इसमें ये ले लेते हैं हम लोग। तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे, सॉल्यूशन में पहले हम लोग लिखेंगे कि माना कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है। इसमें अभी हम लोग B को समकोण नहीं लेंगे, ध्यान रखना है, क्योंकि B को हमको समकोण सिद्ध करना है, क्योंकि यही भुजा है जिसके सामने का ये कोण हमको समकोण लाना है। तो हम लोग लिखेंगे माना कि ABC एक त्रिभुज है जिनमें क्या दिया गया है वो हम लोग लिख लेंगे। क्या दिया गया है, एक भुजा का वर्ग, तो इसी भुजा का वर्ग ले लेते हैं। AC² बराबर दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तो इसके वर्ग के योग के बराबर है, यानी कि AB² + BC²। इतना हमको दिया गया है। हमें क्या सिद्ध करना है वो लिख लेंगे हम लोग। हमें सिद्ध करना है क्या कि पहली भुजा हमारा ये है, पहली भुजा के सम्मुख कोण यानी कि कोण B = 90 डिग्री। ठीक है, इसके लिए हमको रचना भी करना पड़ेगा। रचना हम लोग क्या करेंगे, तो एक और त्रिभुज की रचना करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक और त्रिभुज हम ले लेते हैं, त्रिभुज P Q और R। ठीक है, इसको ऐसे रचना करेंगे हम लोग कि ये कोण Q जो है 90 डिग्री का होगा, PQ जो होगा वो AB के बराबर होगा, और QR जो होगा वो BC के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए रचना करते हैं। लिखते हैं एक त्रिभुज PQR की रचना इस प्रकार किया कि कोण Q बराबर 90 डिग्री, ठीक है, PQ बराबर AB और QR बराबर BC है। ठीक है, चलिए, तो ये त्रिभुज तो कंफर्म होगा कि ये त्रिभुज समकोण है, लेकिन ये अभी हमको समकोण कंफर्म नहीं हुआ है, तो अभी पहले इसका प्रयोग करेंगे हम लोग। प्रमाण में देखिए क्या लिखेंगे, प्रमाण में हम लोग लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस थ्योरम यानी 6.8 का प्रयोग करेंगे। सम्मुख कोण यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा यानी कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। देखिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर PQ बराबर आपको AB मिला है, यहाँ रखेंगे तो AB² हो जाएगा, और QR बराबर BC लिए हैं, यहाँ पर BC लेंगे तो BC² हो जाएगा। इसको हम लोग लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे रचना से, क्योंकि जो मान हम लोग रखे हैं वो रचना से रखे हैं, और इसको कर देंगे समीकरण नंबर 2।
ठीक है। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 का प्रयोग करेंगे। देखिए समीकरण 1 यहाँ पर हम लोग जो लिखे हुए हैं इसमें और इसमें देखिए दोनों का RHS बराबर है, तो हम LHS बराबर कर लेंगे। तो लिखेंगे 1 और 2 से, 1 और 2 से हमको क्या मिल जाएगा, AC स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसका RHS और इसका RHS सेम है, तो दोनों के स्क्वायर हटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, AC बराबर PR भी प्राप्त हो गया, यानी कि ये और ये भुजा भी हमारी समान हो गई। अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में। ठीक है, तो चलिए क्या क्या मिला, रचना से हम लोग लिखेंगे AB बराबर PQ, रचना में हम लोग लिए थे, रचना से फिर उसके बाद हम लोग लिए थे BC बराबर QR, ये भी रचना से है। और अभी हम लोग ये सिद्ध किए हुए हैं AC बराबर PR, इसको भी हम लोग ले लेंगे। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं इस त्रिभुज की संगत भुजाएं यानी कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल्स, तो इस यहाँ पर कंग्रुएंसी का प्रयोग करेंगे, साइड 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 सर्वांग समता से, सर्वांग समता से हम लोग को क्या प्राप्त हो जाएगा, ट्रायंगल ABC सर्वांग सम हो जाएगा ट्रायंगल PQR के। और हम लोग जानते हैं कि दो त्रिभुज जब कंग्रुएंट होता है यानी सर्वांगसम होता है तो उसकी संगत भुजाएं बराबर तो होती ही है, कोरस्पोंडिंग साइड्स, कोरस्पोंडिंग एंगल भी बराबर होता है यानी कि संगत कोण भी बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए B की जगह पर इधर क्या है Q, तो हम लोग लिख सकते हैं इसलिए कोण B बराबर कोण Q, और कोण Q हमको देखिए रचना में हम लोग 90 डिग्री का लिए हुए हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोण B बराबर 90 डिग्री। यही हमको सिद्ध करना था, यानी कि हम लोग को सिद्ध करना था कि कोण भी 90 डिग्री का होगा, तभी उसमें एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर यदि आ रहा है तो वो श्योर समकोण त्रिभुज ही होगा, कोई दूसरा त्रिभुज नहीं होगा। इस थ्योरम को आप लोग अभी हम लोग थ्योरम बनाए 6.7, 6.8 और 6.9। इन तीनों थ्योरमों को आप अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिए ताकि आगे हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे तो उसमें आप लोग को आसानी रहेगा समझने में। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो पीछे हम लोग थ्योरम पढ़े हैं उसका भी प्रयोग हम लोग यहाँ पर करेंगे, इसलिए आप लोग को ध्यान देना है। हम लोग आज इतना ही पढ़ेंगे इस क्लास में, अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज हल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।